नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम लोग लेके आए हैं बिहार एसएससी का सेट। आज जो चलेगा वो 10 अप्रैल आज का सेट है, जो कि एग्जाम हुआ है यहाँ सेंटर ऑफ एजुकेशन सेंटर पर। उसी का टेस्ट है जो मॉक टेस्ट हो रहा है। आज 10 अप्रैल का टेस्ट है। उसमें से कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हैं, या टोटली कह लीजिए कि टोटल मैथ के क्वेश्चन जो करवा रहे हैं, तो उसमें से 25 क्वेश्चन मैथ्स का पूछा है। उसमें से आज उसका हम डिस्कशन करवाने वाले हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 76 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपसे पूछ रहा है 76 नंबर क्वेश्चन, 3 का पावर है ना 30, 3 का पावर 60 और 3 का पावर 90 का अंक गणितीय माध्य पूछ रहा है। अंक गणितीय माध्य का मतलब क्या होता है? अंक गणितीय माध्य का मतलब है, आपसे पूछ रहा है कि आप बता दीजिए एवरेज। एवरेज पूछ रहा है। तो जब एवरेज पूछ रहा है, देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को और अगर चाहिए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो आगे क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन देखिए। इसमें इसका एवरेज पूछा है। और जब एवरेज पूछता है तो तीनों का सम होता है, 3 का पावर 30 और प्लस 3 का पावर 60 और प्लस 3 का पावर 90 और डिवाइडेड बाई 3, यही एवरेज होता है। अब 3 से कटाने के लिए अपने को करना क्या है? तो 3 से कटाने के लिए इसमें से 3 कॉमन कर लीजिए। यहाँ क्या बच जाएगा? 3 का पावर 29 बच जाएगा। यहाँ बच जाएगा 3 का पावर 59 और यहाँ बच जाएगा 3 का पावर 89 और डिवाइडेड बाई 3 से 3 कैंसिल हो गया और आपका यही आंसर हो गया। और 3 का पावर 29, 59 और 89, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन देखिएगा इसी में। इसी में बेहतरीन सा क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है लगातार कंसेक्यूटिव टर्म है, लगातार टर्म दिया गया है और 5 क्रमिक विषम संख्या। 5 क्रमिक विषम संख्याएं का मतलब क्या होता है? लगातार विषम संख्याएं। लगातार विषम संख्या का मतलब अगर 3 है, 5 है, 7 है, 9, ये इस तरह से है। तो लगातार विषम संख्याएं दिया हुआ है, उनका एवरेज आपको निकालना है। और ये दिया हुआ किस टर्म में है? तो A, B, C, D, E के टर्म में। तो आप लोग पढ़े होंगे कि लगातार दो संख्याओं के बीच का अगर डिफरेंस सेम रहे तो उसका जो है औसत, यानी औसत जो होता है वो मिडिल टर्म होता है। तो यहाँ से आपका आंसर होना चाहिए सी। आंसर होना चाहिए सी। यहाँ से मिडिल टर्म यानी बीच में सी है तो सी आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में सी आपका नहीं दिया है। तो अब क्या दिया है? आपको ए के टर्म में आंसर दिया है। तो ए के टर्म में निकालने के लिए सी को क्या करना पड़ेगा? तो अगर ये मेरा a है तो b का जो वैल्यू हो जाएगा, a प्लस 2 होगा। a प्लस 2 क्यों होगा? क्योंकि 3 में 2 ऐड करेंगे तभी 5 होगा और 5 में 2 ऐड करेंगे तभी 7 आएगा। आगे कहता है c निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो b में भी 2 ऐड करना पड़ेगा और b में अगर 2 ऐड करिएगा तो यानी a प्लस 2 में 2 और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा a प्लस 4 और जो किसका वैल्यू आएगा? सी का वैल्यू आएगा। यानी या तो आंसर सी होगा या और इसी के इक्वल a प्लस 4 है। तो ऑप्शन नंबर डी में a प्लस 4 दिया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। आंसर सी भी होगा और a प्लस 4 भी होगा। ऑप्शन में सी नहीं होने के कारण आंसर होगा a प्लस 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 7 साल पहले और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ 7 ईयर बिफोर, जो है A और B के रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:5। 4:5 दिया हुआ है, ठीक है। तथा 7 साल बाद आफ्टर 7 ईयर आफ्टर जो है इसका जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:6। क्या दिया हुआ है? 5:6। इसका जो रेशियो दिया हुआ है 5:6 दिया हुआ है।
तो अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 से 1 6 बढ़ा है, 4 से 1 बढ़ा है, यानी डिफरेंस 1 का आ रहा है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितना का आ रहा है, 7 और प्लस 7 14 ईयर का आ रहा है, यानी रेशियो 1 का जो वैल्यू है 14 ईयर दिया हुआ है। रेशियो 1 का जो वैल्यू है 14 ईयर दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु, तो बी का प्रेजेंट एज अगर आपसे पूछ रहा है तो बी का ही निकाल लीजिए पहले का एज, और उसमें चूंकि 7 साल पहले का एज है उसमें से 7 ऐड कर दीजिएगा। तो 5 1 बराबर 1 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 14, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 14 5 70, इसका एज आ जाएगा 70। लेकिन 70 जो एज आएगा वो 7 साल पहले का एज है, तो प्रेजेंट में जो इसका एज होगा वो कितना होगा, तो प्रेजेंट में आपको 7 साल और ऐड करना पड़ेगा, और जब 7 साल और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 77। ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 साल और ऐड करेंगे तो यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 53 की राशि को एबीसी में, 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 79 नंबर क्वेश्चन 53 की राशि यानी 53 रुपया की राशि एबीसी में बांटना है। उसमें से ए को कुछ मिलेगा, बी को कुछ मिलेगा और सी को मिलेगा। कहता है सी को अगर 100 रुपया मिलता है तो ए को कितना मिलेगा, तो सी से 8 रुपया ज़्यादा मिलता है, तो बी को सी से 8 रुपया ज़्यादा मिलता है। जबकि ए को कितना मिलता है, इससे 7 रुपया ज़्यादा, यानी 1 + 8 + 7 इतना रुपया मिलता है ए को। अब कह रहा है तीनों को कितना मिलेगा, तो तीनों को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए प्लस इसको जोड़ दीजिए प्लस इसको जोड़ दीजिए, और सबको जोड़िएगा तो x + x + x 3x हो जाएगा। 15 + 8 23 = 53, और यहाँ से x = आ जाएगा, इधर आके घटेगा तो आ जाएगा 30, और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 10। x का मान आ गया 10, मतलब इसको कितना मिल रहा है 10, और इसको कितना मिल रहा है 18, और इसको कितना मिल रहा है तो 10 और 25। देखिए 25 18 और 10 के रेशियो में बटेगा, ऑप्शन नंबर बी है। ये बहुत ही सीधा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ नहीं सकता, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब कह रहा है 750 रुपया को भी बांटना है ए बी सी डी के, तो अब इसको कैसे बांटिएगा, लिखा है कि बी और सी को मिलकर जितना मिलता है उतना को ए को मिलता है, मतलब कि ए को जितना हिस्सा मिलता है ना, ए को जितना मिलता है उतना बी + सी दोनों को मिलाकर मिलता है, ये क्वेश्चन में लिखा है। आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या लिखता है, बी को सी से 125 रुपया ज़्यादा मिलता है, तो अगर बी को सी से 125 रुपया ज़्यादा मिलता है तो हम कह सकते हैं सी को x मिलेगा तो इसको मिलेगा x + 125 इतना मिलेगा, और जब ये दोनों के इक्वल इसको मिल रहा है तो इसको मिलेगा 2x + 125, क्योंकि बोला है कि बी और सी के इक्वल में ए को मिलता है। और आगे जब बढ़िएगा तो कहता है डी को सी के इक्वल मिलता है, डी को सी के इक्वल मिलता है, तो सी को मिलता है x, तो डी को कितना मिलेगा x, और इस तरह से सभी को ऐड करेंगे तो 750 के इक्वल आएगा। और जब सबको अब ऐड करते हैं तो 2x + x + x + x ये मिल जाएगा आपको 5x, 125 + 125 250 होता है, और इधर है लिखिएगा टोटल कितना पैसा 750 है। इस तरह से 5x का जो वैल्यू मिल जाएगा इधर आके घटने पर 500 रुपये आएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा तो x का जो वैल्यू मिलेगा वो आपको 100 का मिलेगा। लेकिन ये x का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है a को कितना मिलेगा, तो a को जो मिल रहा है वो राशि वो मिल रहा है इतना, और इसका मतलब होता है x का मान यहाँ पुट करेंगे, तो x का मान पुट करेंगे तो 200 + 125 कितना मिल के हो जाएगा 325, कितना आ जाएगा 200 + 125 325, और ये ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को इजी तरीके से इस तरीके से बनाएंगे, और ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, बस डिस्ट्रीब्यूट कर देना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सा लिखा है,
क्या लिखा है, एक गिलास में दूध पानी का रेशियो 3:5 है, एक अलग गिलास है, मतलब यहाँ पर एक गिलास अलग है, फिर एक और गिलास है, और एक और गिलास में जो रेशियो दिया हुआ है इसका रेशियो है 3:5 और इसका जो रेशियो है 6:1, इसका जो रेशियो है 6:1। अब कहता है दोनों को मिला देंगे, और जब दोनों को मिला देंगे तो जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 1:1। जब ये दोनों को मिला दिया जाए तो रेशियो हो जाता है 1:1। तो इस तरह के क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। और एलिगेशन मेथड क्या कहता है, तो एलिगेशन मेथड आपका कहता है इसमें पहला वाला में मिल्क कितना है, क्योंकि इसमें जो मिलाया गया है दूध और पानी, और तो मिल्क कितना, फर्स्ट में जो है मिल्क है 3 यहाँ से मिलाएंगे 3/5 और 3 8 होता है, तो 3/8 है। दूसरा में मिल्क कितना है, तो 6/7 है, टोटल 6 है, मिल्क 6 है, लेकिन कितना में 6 है, तो 7 में, टोटल 7 पार्ट में, ये 5 और 3 8 पार्ट में। इसमें मिल्क कितना है, जितना मिल्क उतना ही वाटर है, इसलिए यहाँ पर बीच में लिखेंगे मिल्क है 1/2, क्योंकि एक पार्ट है पूरा कितना में, 2 में। अब यहाँ से इसको घटा के यहाँ लिखा जाता है, इसको से घटा के यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ से देखिए इसको घटाइएगा तो आ जाएगा ये एलसीएम 8 और ये आ जाएगा 4 - 3। इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे तो 7 और 2 का एलसीएम होता है 14, और यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा 6 माइनस, है ना, 7 माइनस नहीं, यहाँ से 6 दूना 12 - 7, 12 - 7 जब करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 5/14, 5/14। बस इसको सोल्व कर लीजिए, ये 1/8 रेशियो 5/14, यही आपका आंसर है। जो कट रहा है उसको कटा लीजिए, 2 बार से कट गया, ये 7 बार से कट गया, 7 इधर आ जाएगा तो 7 आ गया, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20, 7:20 आपका आंसर आ रहा है। उल्टा लिख दिए हैं लगता है तो 20:7, 20:7 लगता है मिस्टेक हो गया कहीं, तो 7 उल्टा लिखा गया है, तो इसको कर लीजिए 20:7, 20:7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 20:7। एक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:2। इसको मान लीजिए 300 होगा, 200 होगा। 300 200 इसलिए माना जाता है क्योंकि जब भी परसेंटेज आता है तो आप हमेशा सैकड़ा में मानिए, 100 में मानिए, ताकि क्वेश्चन बनाने में इजी रहेगा। कहता 20% लड़का और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं मिलता है तो कितने लोगों को मिलता है। अगर इस नहीं मिलता है तो मिलता कितना को है, तो मिलता है 300 का 20% को नहीं मिलता है तो मिलता है 80% को। और जब इसको 80% निकालिएगा तो 8 × 24 होता है, 240 आएगा। और इसमें से कह रहा है 25% को नहीं मिलता है तो मिलता कितना को है, तो 200 का 75%, इतना होता है 150। यानी कुल मिला के कितने लोगों को 500 लड़का लड़की में टोटल बच्चे में से कितने लोगों को छात्रवृत्ति मिलता है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो 390 लोगों को छात्रवृत्ति मिलता है। कितना मिलता है, 390 लोगों को छात्रवृत्ति मिलता है। अब जब 390 लोगों को छात्रवृत्ति मिलता है तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत को छात्रवृत्ति मिलता है, तो प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100 किया जाता है, सॉरी डिवाइडेड बाई टोटल, डिवाइडेड बाई टोटल। 300 और 200 500, 0 से 0 देखिए कट जाएगा और ये 5 दूना 10 कट जाएगा, यानी 39 × 2 आंसर हो जाएगा, जो कि होता है 78%। यानी परसेंट निकालना है तो 78% लोगों को छात्रवृत्ति मिला है, ऑप्शन नंबर डी, 78% लोगों को छात्रवृत्ति मिला है। ठीक है, तो 100 हमेशा मान के बनाइएगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा और फ्रैक्शन में नहीं आएगा। इसमें देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लिख रहा है
कि 10,000 सीट वाले एक स्टेडियम में 100 सीटों को छोड़कर बाकी टिकट बेचा जाता है, क्योंकि 100 सीट जो होता है रिजर्व रखा गया है और बाकी सभी सीटों को बेच दिया जाता है। तो 100 कितना बच गया है? अब चूंकि 10,000 में 100 सीट को छोड़कर सभी को बेचा जा रहा है, यानी 9,900 सीट आपके पास है। 10,000 में से 100 सीट नहीं बेचना है, 9,900 सीट को बेचना है। उसमें से 20% को आधी कीमत पर और बाकी को 20 रुपये के हिसाब से। 20% को आधी कीमत पर, यानी 9,900 का 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5, और इसको आधी कीमत पर कहने का मतलब हुआ कि 10 रुपया में जो रेट है टिकट का 20 रुपया है, उसमें से जो है कितना 20% को 10 रुपये के हिसाब से बेचेंगे। यानी इसको कटा लीजिएगा तो ये 2 बार से कट जाएगा और ये आ जाएगा 0 0, 9 दूना 18 और 9 दूना 18 1 19, 9 दूना 18 1 19, इतना आ जाएगा पहला कंडीशन में। दूसरा कंडीशन में कहता बाकी कितना बच गया, तो 20% को बेचा, अब बाकी बच गया 80%। तो 9900 का 80%, 80% का मतलब होता है 80/100, यानी 8/10। अब इसको कितना रेट से बेच रहा है, तो इसको बेच रहा है 20 रुपया का रेट से, इसको बेच रहा है 20 के रेट से, क्योंकि 20 रुपया के रेट से बेच रहा है। देखिए लिखा हुआ 0 से 0 कैंसिल करवा दीजिए। अब यहाँ से इसको कटाइए, मल्टीप्लाई करिएगा 8 दूना 16 और 16 नंबर 44 से, यानी 00 और 4, बाकी बच गया 14। फिर से 16 नंबर 44 से 158, इतना रुपया इससे प्राप्त हुआ, इतना रुपया इससे प्राप्त हुआ, तो टोटल कितना प्राप्त हुआ, तो टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो ये इतना ही पैसा मिला है। देखिए 2 0 से 2 0 ऐड कर दिए, 4 से 8 को ऐड कर दीजिए तो 2 मिल गया, 8 को 9 से ऐड कर दीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, 9 दूना 18 मिल गया, और बच गया कितना 5 और 1 6, 6 1 7, और यहाँ पर एक 178200, ऑप्शन नंबर देखिए 2 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में, यानी इतना रुपया टोटल उससे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था सीधा सीधा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, आपको गुना भागा करवा रहा था और इसमें कोई लॉजिक वगैरह था ही नहीं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 10% के लाभ पर बेची, अब बिक्री से मिलने वाला कुल धन को उसने पुनः खरीदा और फिर क्या किया, 10% उसको हानि पर बेच दिया। अब इसको ऐसे क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि अगर कोई आदमी है जो 100 रुपया में एक सामान खरीद रहा है और उस सामान को वो बेचता कितना में है, तो 10% प्रॉफिट पर, यानी 110 रुपया में वो सामान अब बिकेगा। अब वो जो सामान है 100 रुपये का सामान 110 रुपया में बिकेगा। अब क्या कहता है, अब ये इतना जो पैसा आ गया इसको फिर से 10% हानि पर बेचेंगे। तो अब जो है नया सेल प्राइस न्यू एसपी जो होगा 110 गुना कितना परसेंट, 10% लॉस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 9/10 में बेचेगा, यानी कि कितना बिकेगा, अब ये सामान 99 रुपया में बिकेगा। अब ये जो सामान है 99 रुपया में बिकेगा। तो बताइए 100 रुपया का सामान अब 99 रुपया में बिक रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1% का हानि हुआ। जब 100 रुपया का सामान 99 रुपया में बिक रहा है तो इसका मतलब 1% का हानि हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है एक व्यापारी जो एक प्रकार की चाय को 20% हानि के साथ 96 रुपया में प्रति किलो के भाव से तथा एक और चाय है जिसको 25% लाभ पर 140 रुपया के भाव से बेचता है, और दोनों को जब मिला देंगे तो इतना रुपया के भाव से बेचता है, तो उसमें टोटल प्रॉफिट ये बताना है आपको, टोटल कितना लाभ हो रहा है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, अगर इसको सही तरीके से समझ के बनाएंगे तो इजी में बनेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि उटपुटांग टाइप का है। इसको देखिए सिंपल तरीके से आप कैसे समझेंगे। आप कोई सामान खरीदेंगे तभी बिकेगा वो सामान, तो सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लीजिए, यानी फर्स्ट टाइप का जो वस्तु है, ये पहला टाइप का वस्तु है, ये 96 रुपया में बिक रहा है, 96 रुपया में बिक रहा है,
तो ये 96 रुपया विक्रय मूल्य है, उसमें से 20% हानि हो रहा है। 20% हानि हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 20% हानि का मतलब है कि आपको ये जो है 80% में सामान बेच रहा है। 20% हानि का मतलब है 80% में सामान बेच रहा है, यानी ये जो 80% का वैल्यू दिया हुआ है 96 रुपया, तो 100% का वैल्यू क्या होगा? और 100% ऑलवेज कॉस्ट प्राइस होता है। 20 रुपया हानि में बेच रहा है, इसका मतलब 80% में बेच रहा है, और 80% का वैल्यू 96 रुपया है, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 100% का वैल्यू 120 रुपया हो जाएगा, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो 120 रुपये जाएगा। यानी हम फर्स्ट चाय को खरीदेंगे कितना में? 120 रुपया में खरीदेंगे। ठीक है। सेकेंड लॉजिक ये समझना है, सेकेंड वाला में कह रहा है कि 25% लाभ पर बिक रहा है, यानी 125% में वस्तु बिक रहा है, और यानी 125% का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 140 रुपया, लेकिन अपने को कॉस्ट प्राइस चाहिए यानी 100%, और जब 100% चाहिए तो 140 बटा 125 गुना 100 करेंगे, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आएगा, 112 रुपीज़ आएगा। तो अब 112 रुपीज़ यानी दूसरा जो प्रकार का चाय था इसको खरीदने में पैसा लग गया हमको 112 रुपया। कुल मिला के कितना पैसा हमको लगा जी दोनों चाय खरीदने में? 1 किलो चाय खरीदे तो 120 और यानी 232 रुपया हमको लग गया खरीदे में। अब कह रहा है इसको बेचना भी है, और जब बेचने की बात कर रहा है तो पहला चाय को भी बेच रहा है 172 रुपया में, 174 रुपया में, और दूसरा चाय को भी बेच रहा है 174 रुपया में। कुल मिला के जब ऐड करते हैं तो ये 8 हो जाता है, और ये 7 दूना 14 हो जाता है, और 2 और 1 3, 348 रुपया में ये चाय बिकता है, जबकि खरीदने में लगा ये दोनों चाय को 232 रुपया। 2 केजी चाय को खरीदे तो 232 रुपया लगा, और 2 केजी चाय को बेचे तो 348 रुपया लगा। इसका मतलब प्रॉफिट कितना का है? तो इसमें से इसको घटाइएगा तो 6 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाइएगा 1 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो इतना 116 आ जाएगा, यानी 116 रुपया का प्रॉफिट हुआ। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है तो गुना 100 डिवाइडेड बाय किस पर प्रॉफिट होता है? कॉस्ट प्राइस पर। और ये देखिए कट जाएगा 2 बार में, और ये कट जाएगा 50 बार में। 50% का प्रॉफिट होगा ऑप्शन नंबर 1 में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। अगर इसको सही तरीके से नहीं समझिएगा तो प्रॉब्लम आएगा और क्वेश्चन आपसे बनेगा भी नहीं। चलिए इसको बढ़िया से 1 नहीं 2 बार देख लीजिए, और तो और क्वेश्चन को पढ़ के अच्छी तरह से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा 86 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, 25% और 15% के छूट पर बेचा जाता है। फिर क्या कहता है? खरीदार इसे 10% का बट्टा देता है और फिर उस पर 20% का है ना लाभ चाहता है, तो अंकित मूल्य फिर से निर्धारित कितना अंकित मूल्य करेगा? आप इसको ऐसे समझिए कि एक वस्तु दिया हुआ है जिसका मार्केट प्राइस आपका लिखा हुआ है कितना? 800 रुपया, और हम 800 रुपया के सामान को हम खरीद रहे हैं डिस्काउंट पर। कितना बार डिस्काउंट पर? यानी हम जो उसको कॉस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 800 रुपया के सामान को कॉस्ट खरीद रहे हैं 2 डिस्काउंट पर, एक 25% और एक 15%। 25% का डिस्काउंट मतलब 75/100, और 15% का मतलब होता है 85/100, यानी इतना 2 बार डिस्काउंट करेगा तो इतना में हम खरीदेंगे। ये देखिए कैंसिल हो गया 00, और यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं आप। ये 25 3 75 होता है, 25 चौका 100 होता है, और 4 से कट जाता है 2 बार में 8, और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 दूना 6। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 और 8 6 48 3 51, 510 रुपया में हम इस सामान खरीद लिए। 800 का सामान मैंने खरीद लिया कितना में? 510 रुपया में मैंने खरीद लिया। अब क्या कर रहे हैं? हमको इस पर 20% प्रॉफिट चाहिए, यानी हम इसको 20% प्रॉफिट चाहिए, तो इसको सामान को बेचेंगे कितना में? तो जब हम 510 रुपया में खरीद लिए हैं तो हम इसको सेल कितना में करेंगे? तो हम इसको सेल करेंगे 510 रुपया के सामान को 20% प्रॉफिट पर, यानी 120/100, और 120/100 को लिखते हैं 6/5। 6/5 2 बार से कट गया है ना, तो यहाँ से आ गया 6 दूना 12, 12 1 है 2, और नहीं तो रहने देते हैं, एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 दूना 12, 12 कहीं 12,
और 6 पचे 30 और 30 और 1 31। गड़बड़ा रहा है। यहाँ से आ जाएगा 2 और 5 दूना 10 और गुना 6। अब सही आएगा 6 दूना 12 और यहाँ से आ गया आपका पूरा और 6 कहीं 612 आएगा। ये जो है इतना में सामान को हम बेचे, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 10% छूट देने के बाद कितना उस पर अंकित दाम करेंगे। यानी ये जो वस्तु का रेट आया है वो मार्केट प्राइस पर 10%। अब हम जो है इतना में तो हम सामान बेच रहे हैं, हमको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इतना सामान का दाम नहीं रखना है, 10% उस पर बढ़ा के रखना है दाम। यानी हम मार्केट प्राइस जो होगा मेरा उस पर हम 10% का छूट देंगे, यानी 90/100 में छूट देंगे तो इतना आना चाहिए। तो ये वाला दाम कितना होगा मार्केट प्राइस वाला। अब ये 9 से देखिए कटाइएगा तो कट जाना चाहिए, 9 पचे 45, 9 छक 54 है ना, और यहाँ 6 1 7 72, 9 8 72। यहाँ से आ जाएगा मार्केट प्राइस आपका 680 680 रुपया। यानी पहले जो 800 रुपया का सामान का मार्केट प्राइस था, MRP था, उसको मैंने चेंज करके क्या कर दिया 680 रुपया कर दिया मार्केट प्राइस, और उस पर डिस्काउंट वगैरह भी दिया और छूट भी दिया, और हमने 20% का प्रॉफिट भी कमाया। तो ये अच्छा क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसको समझ के बनाइएगा तो बन जाएगा, नहीं तो फंस जाइएगा तो कैलकुलेट करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक व्यक्ति 400 रुपया 2 वर्ष के लिए, दूसरा कहता है 450 रुपया 4 वर्ष के लिए, तीसरा कहता है 1200 रुपया 6 वर्ष के लिए जमा करता है, और लास्ट में इसको इतना लाभ प्राप्त होता है। तो रेट निकालिए। आप रेट को क्या करिए, एक्स मान लीजिए, रेट को आर मान लीजिए, और देखिए ब्याज निकालना है। और अगर हमें ब्याज निकालने का फॉर्मूला कहता है SI का कोई पूछता है तो हम लोग लिखते हैं PRT/100, यही हम लोग लिखते हैं। उसी पर काम करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पर कैंसिल कराएंगे तो 2 0 कट जाएगा, तो आ जाएगा 4 दूना 8 आर। पहला में ब्याज मेरा कितना आ जाएगा 8 आर, 4 × 2। दूसरा में ब्याज आएगा 550 गुना 4 और गुना आर, तो 0 0 कट जाएगा। तो आपका यहाँ से जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 55 × 4 × आर और डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि एक 0 कट गया है। तीसरा नंबर में जो मिलेगा मिल जाएगा 0, देखिए 2 0 कट गया, 12 25 60, 12 6 72, 72 आर। और इसी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1020। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार में, और ये कट जाएगा 11 बार में, 11 दूना 22, 22 और 8 30 होता है, 30 और इसको ऐड करेंगे तो 102 आर आ जाएगा। सबको ऐड करिएगा तो 102 आर आ जाएगा, और 102 का मतलब है इतना दिया हुआ है, कैंसिल हो गया, यानी आर का जो वैल्यू आया 10%। ये सिंपल क्वेश्चन था, ये रेगुलर क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो ये बेसिक क्वेश्चन था। चलिए